Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what type of electrolytes are used in salt bridge? In which direction do the negative ions move in salt bridge? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो सॉल्ट ब्रिज में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें ये इसमें बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। इट इज अ लेबोरेटरी डिवाइस। इट इज ए लेबोरेटरी डिवाइस used to used to connect used to connect the oxidation and reduction half, the oxidation and reduction half cells of electrochemical cell of electrochemical cell। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? देखो सॉल्ट ब्रिज एक लेबोरेटरी डिवाइस है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसी सेल के। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल क्या होते हैं? देखिए हमारे पास में ये कोई एक कंटेनर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल है। ओके, एक यहाँ पे हमारे पास में दूसरे कंटेनर है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट फिल है। लेट्स सपोज हमारे पास में ये वाला जो है इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है और ये जो है इसके हमारे पास में इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है। अब अगर हमारे पास जैसे ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें हम Zn की रॉड डाल देते हैं और इसमें कॉपर की रॉड डाल देते हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोड्स और इस सिस्टम को हम बोलेंगे हाफ सेल। ये हो जाएगा एक हाफ सेल, एक हाफ सेल ये हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से वोल्ट मीटर लगा करके यहाँ पे, तो ये बन जाता है हमारा एक फुल सेल। क्लियर? ये होता है हमारा एक फुल सेल। अब इसमें ये जो ये वाला नेगेटिव पोल है इसको हम बोलते हैं एनोड और इसको हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव साइड को। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, और कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ये जो ZnSO4 है इसमें Zn2+ आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस साइड में। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में मूव करते हैं और इस वाले इलेक्ट्रोड पर आते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं यहाँ से और Cu में चेंज हो जाते हैं। ओके, कॉपर में चेंज हो जाते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये ऑक्सीडेशन और सॉरी इधर इस वाले साइड में रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमसे क्या बोला है कि इसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास में जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की हमारे पास ट्यूब होती है। ओके, ग्लास की ट्यूब। इस ट्यूब में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, ये करता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन। किस लिए यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब बात करें इसके इलेक्ट्रोलाइट यूज की, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो अनरिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, एक कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, दूसरे केमिकल से रिएक्शन नहीं करेगा, जो सेल में जो अदर केमिकल प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन नहीं करेगा। और साथ में क्या है, सेकंड होती है सिमिलर सिमिलर माइग्रेटरी स्पीड। सिमिलर माइग्रेटरी स्पीड, इसका क्या मतलब है
कि इसमें जो आयंस बनेंगे उन दोनों आयंस की स्पीड सेम होनी चाहिए मूविंग की। ओके, ये हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं। तो एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल हो सकते हैं इसमें KCl, KNO3, इस टाइप के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, NaCl यूज कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमारा इसका यूज क्या हो गया सॉल्ट ब्रिज का? एक तो हमारा यूज हो गया इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ये, दूसरा क्या हो जाएगा, ये किसी सेल को कंप्लीट करता है, कंप्लीट दी सेल। तो ये हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज इस टाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है तो ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यहाँ से आयंस को मूव करवाता है इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में, इस वाले हाफ सेल से इस वाले हाफ सेल में, दोनों में। ओके, जिधर पॉजिटिव चाहिए होता है उधर पॉजिटिव वाला चला जाता है, जिधर नेगेटिव चाहिए होता है उधर नेगेटिव वाला चला जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में नेगेटिव वाला जाएगा। तो देखो नेगेटिव वाला किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम यहाँ पे KCl यूज कर रहे हैं तो जो K पॉजिटिव वाला है, जो K पॉजिटिव है वो जाएगा रिडक्शन की साइड, और जो क्लोरीन है वो जाएगा ऑक्सीडेशन की साइड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जिसके लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला है ये जाएगा रिडक्शन की साइड में, और जो नेगेटिव वाला है वो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ की साइड में। तो हमसे पूछा नेगेटिव किस साइड में मूव करते हैं, नेगेटिव मूव करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की साइड। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।